हैं पत्रारह संविभाग चौथा प्रकार 9। दुनिया में जहां जिसका प्यार है वहीं उसका चित्त जाता है और चित्त के साथ वह आप मौजूद है। जो दुनिया से छूटना चाहे उसको चाहिए कि अपने चित्त को प्यार के साथ कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में बारंबार जोड़े, तो जितनी देर ऐसा अभ्यास करेगा उतनी देर को उसका मालिक के चरणों में संग रहेगा और फिर इस संग को आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाते जाना चाहिए। चित्त असल में सूरत का शीश या मुख है। जिस तरफ ये जाता है उसी तरफ जीव का आपा और मन वगैरह भी खिंच जाते हैं और बोलचाल में लोग इसको ध्यान, ख्याल और तवज्जो कहते हैं। अब ख्याल करो कि जिस तरफ किसी का चित्त जाता है वह सर्व अंग से उधर की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और हरचंद की आंख और कान खुले हैं पर वह कुछ नहीं देखता है और न कोई वचन जो उस वक्त उससे कहा जावे सुनता है। जबकि चित्त का ऐसा हाल है तब जो कोई इसको मालिक के चरणों में लगावे तो जितनी देर की ऐसी हालत रहेगी उतने अरसे तक चित्त चरणों में रहेगा और उस वक्त दुनिया और उसके ख्यालों से न्यारा हो जाएगा। इस कार्रवाई को अमल में लाने के वास्ते दो बात की जरूरत है। एक तो मालिक का भेद जानना कि वह और उसका धाम घट में कहाँ है और उसके चरण का भेद क्या है। दूसरे, किस तरह चित्त को चरणों में लगाना चाहिए, इसी को अभ्यास की जुगत कहते हैं। सब लोग और सर्वमत कहते हैं कि मालिक सब जगह है और जो वह सब जगह है तो हमारे पिंड यानी घट में भी जरूर मौजूद है और जहां उसका सिंहासन है वहीं उसका धाम है। अब मालूम होवे कि मालिक का तख्त ऊंचे से ऊंचे स्थान में मन और माया की हद के पार है, जहां से आदि में रचना का ज़हूर हुआ और आदि ज़हूरा कुल मालिक का शब्द यानी आवाज है। राधा स्वामी मत में भेद मंजिलों यानी स्थानों का खोलकर वर्णन किया है। जीव यानी सूरज जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश है, आदि धाम से उतरकर और ब्रह्मांड की रचना से गुजरकर पिंड में उसके नाके पर जिसको तीसरा तिल कहते हैं बैठी है और वहां से दो धारें दोनों आंखों के तिल में आकर ठहरी हैं और यहां से देह और दुनिया की कार्रवाई करती हैं। इसी स्थान से उसका उलटना चित्त को चरणों में लगाने से मुमकिन है। इस स्थान के नीचे पिंड है जिसमें 6 चक्र हैं और ये स्थान छठे चक्र का है। इसके ऊपर ब्रह्मांड है जिसमें 3 मुकाम हैं। ब्रह्मांड के परे महाशून्य का मैदान है और उसके परे दयाल देश है और वहीं कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का तख्त है। जितने स्थान के छठे चक्र यानी तीसरे तिल और राधा स्वामी धाम के बीच में है, वहां हर एक स्थान पर अभ्यासी के वास्ते राधा स्वामी दयाल का स्वरूप और चरण मौजूद है। जो कोई सद्गुरु से भेद लेकर अभ्यास शुरू करे वह स्वरूप या चरण का ध्यान हर एक मुकाम पर करता हुआ सत्यलोक तक अपने चित्त को पहुंचा सकता है और जितनी देर कि वह इस ध्यान में मशगूल रहे और दूसरा कोई ख्याल उसके मन में न आवे तो उतनी देर उसका चित्त उसी स्थान पर जहां की वो ध्यान लगा रहा है ठहरेगा और उसके साथ
उसका आपा भी वहीं मौजूद होगा और उस वक्त दुनिया और देह से किसी कदर अलहदगी हो जाएगी। जो ये अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर के वास्ते जैसे 5, 7 या 10 मिनट किया जावे तो यकीन है कि उतनी देर गुनावन या कोई दुनिया का ख्याल अभ्यासी के मन में नहीं पैदा होगा और उतने अरसे का निर्मल ध्यान उससे बन पड़ेगा। इसी तरह दिन रात में जितनी दफे याद आ जावे और ये ध्यान किया जावे तो उसका बहुत फायदा अभ्यासी को मालूम होवेगा और यह काम आसानी के साथ हर एक शख्स से और हर जगह और हर वक्त बन सकता है। जो कोई शब्द का अभ्यास करे तो वह 1 या 2 मुकाम तक अपनी सूरत को तान सकता है और जो किसी को भाग से ऊंचे के मुकामों की आवाजें सुनाई देवें तो आगे भी अपनी सूरत को बढ़ा सकता है। लेकिन यह बात किसी खास सत्संगी को जो भारी संस्कारी हैं हासिल हो सकती है, लेकिन ध्यान की मदद से कम दर्जे के संस्कारी जीव भी अपनी सूरत को किसी कदर ऊंचे मुकामों तक पहुंचा सकते हैं। जो कोई ध्यान के साथ अपने चित्त को चरणों में जोड़ेगा और ये अभ्यास दिन रात में कई बार शौक के साथ करेगा तो उसके मन और सूरत का मुख्य अंग ऊंचे के मुकामों में बार बार फेरा करने से निर्मल और निश्चल होता जाएगा और कोई अरसे के बाद हालत ऐसे अभ्यासी की बदलती जाएगी। यानी चरणों में राधा स्वामी जाल और संत सदगुरु के प्रेम बढ़ता जाएगा और संसार की तरफ से चित्त उदास होता जाएगा और फिर शब्द का अभ्यास भी ज्यादा दुरुस्ती और आसानी से बन पड़ेगा। जो किसी को फुर्सत कम होती है या उसके मन में वक्त अभ्यास के गुनावन या ख्याल बहुत उठते हैं तो उसको जरूर चाहिए कि वह दिन रात में 10 या 12 दफे ध्यान 5-5 मिनट या 7 मिनट करे। उतने अरसे में गुनावन या दूसरा ख्याल दिल में नहीं पैदा होगा और ये अभ्यास हर वक्त और हर जगह बैठे बैठे और लेटे लेटे और तन्हाई में और भीड़ भाड़ में और भी कामकाज करते वक्त जरा देर के वास्ते आंखें बंद करके आसानी से बन सकता है और किसी दूसरे शख्स को उसकी खबर भी नहीं हो सकती। जो अभ्यासी को थोड़ा बहुत सदगुरु के स्वरूप में भाव और प्यार है तो उसको मुनासिब है कि पहले मुकामी स्वरूप का ख्याल करके फिर वहां पर सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करे। इससे मन जल्दी निश्चल होकर शौक के साथ अभ्यास में लगेगा और कुछ देर तक मुकाम पर ठहरेगा। लेकिन जो कोई मुकामी स्वरूप का ध्यान करना चाहे तो कुछ हर्ज नहीं है और जो वह थोड़े शौक से ये काम करेगा तो मौज से उसको उस स्वरूप का दर्शन अभ्यास के समय ख्वाह स्वप्न में कभी कभी मिलेगा और फिर प्रीत भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह जो कोई सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करेगा तो उसको भी मेहर और दया से कभी कभी अंतर में दर्शन मिलेगा और शौक और प्यार बढ़ता जाएगा कि जिससे अभ्यास आसानी और दुरुस्ती से बनेगा। जो कि दुनिया और उसका सामान नाशमान है और जीव की देह भी छिन्नभंगी है, इस वास्ते हर एक को मुनासिब और लाजिम है कि अपने जीते जी इस कदर अभ्यास पक्का कर लेवे कि जब चाहे जब अंतर में मन और सूरत को चढ़ाकर या तान कर थोड़ा बहुत रस ले सके। यानी कुछ देर किसी ऊंचे मुकाम पर ठहर कर देह और दुनिया से थोड़ी बहुत अलहदगी हासिल करे तो आखिर वक्त पर यानी मौत के समय उसको कष्ट और क्लेश कम व्यापेगा
या बिल्कुल नहीं मालूम होगा। और इसी तरह किसी सख्त तकलीफ या दुख के वक्त भी जिंदगी में इस अभ्यास से बहुत फायदा हासिल होगा, यानी वो तकलीफ और दुख कम व्यापेगा। इस कार्रवाई के दुरुस्ती से बनने के वास्ते अभ्यासी को जरूर चाहिए कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु की शरण लेकर और उनकी मेहर और दया का आसरा और भरोसा मन में रखकर अभ्यास शुरू करे, तो उसका कार्य सब तरह दुरुस्त बनेगा और अभ्यास में रस और आनंद मिलता और बढ़ता जाएगा।